ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारी के बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिएगा, आज अपन ने स्वरूप कुदेवी देवताओं का भी और कुगुरु इन दो का समझ लिया। अपने लिए तीन चीज आती, कुधर्म, कुदेव और कुशास्त्र। यहाँ पर शास्त्र को धर्म के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ना। जिसको हम धर्म मानते हैं वो धर्म होता क्या है? अहिंसामय हमारा धर्म होता है। लेकिन जिन्होंने हिंसा को धर्म माना है वो कुधर्म है। उसकी चर्चा यहाँ पर आपके सामने थोड़ी सी प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। अपनी दूसरे ढाल का निकालिएगा, यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, तो पहले उसकी चर्चा आपके सामने कर ले, ठीक है। चलिएगा, तो ये तो हो गया था, राग देश इत्यादि हो गया था। अब इनका रागादि भाव हिंसा समे दर्वित त्रस थावर मरण के जय किरयाति ने जानू कुधर तीन सरधे जीव लहे या को ग्रहित मिथ्यात्व जा अब सुन ग्रहित जो है अज्ञा। बस इतना ही रख लो। ये बता रहे हैं यहाँ पर रागादि भाव। अब देखो आपके कौन से भाव, हिंसा दो प्रकार की होती है, एक भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। यहाँ पर जो राग द्वेष हमारे मन में उत्पन्न होता है वो हमारी भाव हिंसा है। राग देश मोह ये उत्पन्न होता है, ये कौन सी हिंसा है? ये क्यों हिंसा कहा उसको? क्योंकि इसमें आत्मा का अहित होता है। राग द्वेष जब हम करते हैं तो संसार के बंधन में पड़ते हैं, और संसार के बंधन में जब बंधते हैं तो हमारा आत्मा अहित को प्राप्त होती है, नरक है, तिर्यंच इन गतियों में जाती है। इसलिए राग हिंसा। और द्रव्य हिंसा कौन सी होती है? तो त्रस है, स्थावर है, इनका जो मरण हो जाता है हमारे हाथ से, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों का जो बाहरी उनके शरीर इत्यादि को क्षति पहुंचना, उनके 10 प्राणों को नष्ट करना, ये कौन सी हिंसा है? द्रव्य हिंसा। और जो राग द्वेष करते हैं ये कौन सी हिंसा है हमारी? तो देखो हम अपने राग द्वेष के द्वारा अपनी भाव हिंसा भी करते रहते हैं। और बाहरी प्राणियों की जो हम उनके 10 प्राणों को घात पहुंचाते हैं वो हमारी द्रव्य हिंसा है। अगर इसको हम धर्म मान के करते, क्या मान के करते हैं? तीने जे क्रिया, इस क्रिया को जानो हूं, जानो क्या? कुधर्म। इसको अगर धर्म मान कर करते हैं, मान लो राग द्वेष से जो मन मलिन वाले देवता थे, जो गुरु थे, इन्होंने आपको उपदेश दिया बलि चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ? बलि चढ़ाओ। और आपने लोभ में आके बलि दे दी, धर्म मान के बलि दे दी, तो ये कुधर्म मानना। इसको क्या मानना? क्योंकि सच्चा धर्म कभी भी किसी की हिंसा नहीं का समर्थन नहीं कर सकता। किसका समर्थन नहीं कर सकता? ये बहुत अच्छे समझना आप, क्योंकि अहिंसा ही धर्म है। स्वयं के प्रति भी अहिंसक और दूसरे के प्रति भी अहिंसक। अपने लिए भी हिंसक नहीं हो ना, अपने लिए भी आप हिंसक हो जाते हैं, पहले बताया था। जो आप राग द्वेष करते हैं आपकी भाव हिंसा ही है। और आप अपने 10 प्राणों को भी क्षति पहुंचाते हैं, वो भी धर्म के नाम पे करते हैं ना लोग। अपने आप को तलवार मारेंगे, छाती को कूटेंगे, तो ये अपनी द्रव्य हिंसा भी और भाव हिंसा भी है उनकी। कुछ लोग अपने तार यहाँ से यहाँ निकालेंगे धर्म के नाम पे, जिब्बा छेदेंगे, जिब्बा काट लेंगे, अपने हाथ काट के बलि दे देंगे। ये सब क्या है? कुधर्म। ये धर्म नहीं है, इसको अच्छे समझना। ये दोनों हिंसा हो रही है, द्रव्य हिंसा और और इसमें आप लोग पढ़ नहीं जाना, इसे तो आप पढ़ते नहीं हो, फिर भी समर्थन नहीं करना किसी मुसीबत में आके भी,
तिन्हे सरदे जीव लहे असर्म। अब ये मिथ्या ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप चल रहा है यहाँ पर। किसका स्वरूप चल रहा है? क्योंकि अपन ने अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप पढ़ लिया। अब दूसरे के प्रभाव में आकर हम जो मिथ्या क्रियाओं को अपनाते उसका नाम है ग्रहित मिथ्या। किसी के कहने में आकर, किसी को देखकर या उसके प्रभाव में आकर जो हम इन क्रियाओं को अपना लेते। कैसे अपनाते हैं? देखो आप, कैसे आपके दिमाग में ये आती हैं चीजें। टीवी पे सीरियल आते रहते हैं, अब कुधर्मों के बहुत सीरियल आते रहते हैं। उन सीरियलों में उसने भाई कोई साधना बताई और कोई भगवान प्रकट हो गई, क्योंकि अब उनके यहाँ तो भगवान प्रकट होते हैं। हम उन समस्याओं से घिरे थे तो हम भी ये काम करने लगे। जैसे कि मान लो किसी ने बताया आपके यहाँ पे धन गड़ा हुआ है, बताते ना बहुत लोग, पुराना घर है, ये है, वो है, आप धन गड़ा है सो हम निकाल देंगे। निकाल दो, निकालो। तो कहते हैं बलि चढ़ाओ। अब ऐसी ऐसी चीजें बताते रहते हैं, बलि चढ़ाओ। अब हम लोभ में आकर धर्म मानकर बलि देने से हमारे लिए धर्म होगा। समझिएगा ये क्या चीज है। ये आपको कभी भी धन नहीं दिला सकता, हाँ जेल जरूर भेज सकता है। ये भेज गए हैं लोग। ये घटनाओं को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो बड़ा दुख होता है कि इसमें कहीं कहीं जैनी भी शामिल हो जाते हैं। एक मेरे जीवन में एक ओरिजिनल घटना इस प्रकार की आई। हम लोग भी उसको सुने तो हम लोग को भी आश्चर्य होता था। उस समय हम 10th 11th की क्लास में पढ़ रहे थे। एक केस आया वहाँ पर कि किसी व्यक्ति ने मध्य रात्रि में शमशान में जाकर किसी एक बच्चे की बलि दे दी। अब वो केस सामने आया, अब पेपरों में आया, ऐसे आया, सब सुनना। तो देखो क्यों दी वो, कैसे धर्म मान के कुधर्म क्या है समझना। उसने 3-4 लोगों को अपने लोभ में लिया कि मैं तुम्हें गड़ा धन बताऊंगा, लेकिन शर्त है उस दिन किसी बच्चे को लाकर बलि नहीं देना थी। उस बच्चे के ऊपर कोई प्रेत आत्मा को लाएंगे अपन, वह प्रेत आत्मा हमें वो बताएगी कि धन कहाँ है। बस इतना था। बलि के लिए उन्होंने मुर्गा है, सिंदूर है, ये सब चीज़ें इकट्ठी करके रख ली थी। संयोग की बात थी, उन्होंने अमावास के दिन में जो क्रिया का जो उनका मुहूर्त जो होते हैं उसमें की। वो किसी बच्चे को पकड़ लाए लालच देके कि तुझे हम ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, पैसा देंगे। वो छोटा बच्चा था 8-10 साल का, वो आ गया लालच में। वो लालच में वो पहुंच गया। उस बच्चे को इन्होंने तिलक तिलक लगा के बिठा दिया शमशान में। उसके साथ बैठ गए वो और मंत्रों की आहुति देना शुरू की। अब जैसे ही उन्होंने उस मंत्रों की आहुति शुरू की तो कहते हैं ऐसी कई विद्याएं आती हैं। आप पुराण ग्रंथों में मिलेगी आपको, ये कई विद्याएं ऐसी मिलेंगी, है ना। जैसे एक विद्या मिलेगी तुमको विशेष तौर से, जब आप जीवन ये वाला चारित्र जिसमें धीवर बन के बनता है ना, कौन सा उसका जीवन दर का नाम क्या रहता है उस, जब धीवर बन के उसकी सेठ क्या पैदा होता है, सुकुमार नहीं, इसका और कुछ नाम नहीं, तो कोई बात नहीं, तो वहाँ पैदा होता है। तो वहाँ पर आपको वो क्रिया मिलेगी कि उसके सेठ ने उसको मारने के लिए शमशान से एक प्रेत भूतनी भेजी थी और उसका नाश नहीं करके उसका ही नाश कर देती है। उस वहाँ पर मिल जाएगी घटना। तो आपको इसलिए विश्वास दिला रहा हूँ कि तो आपको ये विश्वास हो जाए कि ये फेक नहीं है। और अचानक उस पर वो बच्चे पे प्रेत आत्मा आ गई, लेकिन वो जो तांत्रिक उसे संभाल नहीं पाया। जब संभाल नहीं पाता है तो इसका दुष्परिणाम निकलता है। अब जब वो संभाल नहीं पाया तो वो तांत्रिक पे हावी होने लगी। जब तांत्रिक को लगा कि ये हावी हो गई तो उसका एक ही समाधान था कि बच्चे की हत्या की जाए ताकि वो प्रेतमता वहां से चली जाए। या तो तांत्रिक मरेगा या वो मरेगा। और उस चक्कर में उस तांत्रिक ने उस बच्चे की वही हत्या कर दी, गर्दन काट दी और बच्चा मर गया। वो प्रेत आत्मा लोप हो गई। ये भी कुधर्म है। अब देखो कितना बड़ा कुधर्म है।
एक बच्चे को तुमने, वो बाद में पकड़ा है, जेल गए हो तो सब हुआ, उसमें एक जैन भी शामिल थे। बता रहा हूं कि क्या से कुधर्म के नाम पर कितनी बलियां होती हैं, बकरों की बलियां कितनी होती हैं। हम पालीताना गए थे, पालीताना गए, और एक और है ना वहां पर ऊपर देवी की एक है ना, पड़वा पावापुर, पावापुर पालीताना नहीं, पावापुर, पावागढ़ या पावापुर दो ही। तो पावागढ़ में हम लोग गए थे, उधर राजस्थान में है ना, तो गुजरात में। तो ऊपर हमने देखा इतनी शराबों की दुकान, इतनी मुर्गों की दुकान। हमने कहा ये जैनियों के तीर्थ में इसका क्या काम है? तो पता पड़ा उस पूरे तीर्थ पर ऊपर जाके कोई देवी विराजमान है और उस धर्म के नाम पर शराब चढ़ती है और वहां पर इस प्रकार की बलि दी जाती है। एक बात यह तो हो गई एक साक्षात बलि, एक अप्रत्यक्ष रूप से भी आपके द्वारा करवा सकता है कोई भी, ये याद रखना। मान लो आपको कुमड़ा आता ना, उन कुमड़े को भी बलि के रूप में दिया जा सकता है, आपके द्वारा कराई जा सकती, क्योंकि उसने, आप तो कह देंगे हम तो हिंसा नहीं करते, तो कुमड़े में आपको इस प्रकार के करवा के आपसे क्रिया करवाए तो मत करना। ये क्रिया धर्म नहीं है, अधर्म है, पाप है। कोई श्रीफल फोड़वा सकता है आपसे बलि के रूप में, समझना। इन क्रियाओं को नहीं करना, क्योंकि अभी हम लोग इधर दिल्ली तरफ थे तो उन्हें बताया कि महाराज जी एक कलकत्ता तरफ जब नवदुर्गा आती है तो जब दशहरा आता है तो उनकी दुकानों के बाहर वो विशेष प्रकार की क्रिया करते हैं। वो कुमड़ा ले लेंगे, उसमें लाल रंग भर देंगे और जोर से उसको पटकेंगे धरती पे और उसके दो टुकड़े होके हो जाए। तो उनका मानना है कि इससे हमारी दुकान की नज़र उतर जाएगी। वो नज़र उतारना नहीं है, वो एक प्रकार की बलि देना है। अब ये चीज़ें आपको नहीं पता होती, ये आप करिएगा नहीं कुधर्म मान के। इसलिए सच्चे धर्म का आश्रय लो अपने जीवन में, कुधर्मों के चक्कर में मत पड़ो। आपको गाड़ी के सामने भी नरियल फुड़वाते हैं, कुछ करते हैं, उसमें पहले पूछ लो क्यों फुड़वा रहे हो आप हमसे। मांगलिक है तो कोई बात नहीं, कोई हिंसा का कोई प्रकरण तो नहीं है इसमें, आप हमसे कोई बलि तो नहीं चाहते। जो वैष्णव पंडित होते हैं ना, हैं, आप लोग क्यों मान के फोड़ते हैं? मंगल मान के, देखो पहले कह दिया मंगल। अगर कोई वैष्णव, कोई ऐसा ब्राह्मण है, पंडित है, वो आपसे ये बलि मान के फोड़वा सकता है, और आप मांगलिक करके फोड़ते हैं तो बात अलग है, बस, तो कोई बात ही नहीं, उसमें कोई बात। लेकिन वो आपसे क्यों फोड़वा रहा है? क्योंकि आप जैन पंडित तो ढूंढते नहीं है, आप वैष्णव पंडित या कोई ऐसा ढूंढा, उसने कहा मैं कर देता हूँ, उसने कहा फोड़ो नरियल, तो क्यों फोड़वा रहे हो? वो कहता है नहीं मंगल है तो ठीक, वो कहता है कि नहीं ये देना पड़ता है, उस देवता को देना पड़ता है, तो नहीं फोड़ना, कि भैया हम तो अपनी गाड़ी ठीक है, हमारी सुरक्षित है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ मांगलिक है वो, तो कोई भगवान को चढ़ाया नहीं है, वो खाने में कोई बुराई नहीं है आपको अगर दिया जा रहा है तो। लेकिन अगर बलि के लिए दिया जा रहा तो नहीं, ना फोड़ना ना खाना। होता है कई बार, जैसे रथ यात्रा निकलती तब फोड़ते हैं कुछ लोग नया रथ बनाते हैं तब लाते हैं, कोई भगवान की नई मूर्ति लाते हैं तब भी उसके सामने मंगल क्रिया करते हैं। लेकिन मंगल क्रिया के रूप में जब तक तो ठीक है, उसको अगर बलि रूप में दिया जा रहा है तो ठीक नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। दोनों बात समझना आप, नहीं तो आपके तो बलि है बलि मैंने क्या कहा, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। इस प्रकार से ये ग्रहित मिथ्यात्व होता है। हाँ माइक दे दो, माइक। चलिए जल्दी तो आप पूछते चले जाएं। नमोस्तु महाराज जी। कई जगह ये अपने शवदाह में पंचिंगे लगे में लोग 5 नरियल रख देते हैं, शव में, शव के बाजू में, शव के बाजू में वो पंचक के कारण रखते हैं। अब सुनो वो क्या चीज है, ये विशेष तौर से इसका वर्णन आपको आचार्य जो शिव कोटि भगवती आराधनाकार, इन्होंने हम लोगों के लिए उस समय बताया कि कोई मुनि महाराज की
एक पंचक में अगर कोई मरण हो जाए, समाधि हो जाए, संलिग्न हो जाए, एक मिनट आपको मौका दे रहा हूं, संलिग्न हो जाए, तो संलिग्न हो जाए तो क्या करना? तो उन्होंने कहा ऐसे 3-4 पुतले बना के अलग रख दो, जलाना नहीं, काटना नहीं, मारना नहीं। सुनो, आप जो नारियल इत्यादि रख देते हो और सीधा उसको उसमें अंत्येष्टि पे रखते, ये हिंसा है, इसको कभी नहीं करना। दूसरी बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोग लड्डू बना देते हैं, आपके यहाँ तो नहीं रखते? शव यात्रा में रखते तो नहीं, हाथों में, मुंह में, छाती पे, उधर रखते हैं, इसलिए कह रहा हूं, कहीं कहीं जगह पे देखा मैं है। ये नहीं करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने लोग मुर्दे के पैर पड़ते हैं जब जाते हैं, जब उनको शमशान ले जाते हैं तो पैर पड़ते हो। कितना बड़ा मिथ्यात्व है ये। जिंदा में तो पड़े नहीं, जीते जी पढ़ो ना। शव का पैर पड़ने का क्या तुक है? पढ़वाते हैं तो उनसे पूछो तो, आप ये जिंदा में पढ़ाओ तो पढ़वा लो, मर्दे में पढ़ाने का क्या तुक है? साक्षात मिथ्यात्व है, साक्षात। कभी भी मुर्दों के पैर नहीं पड़िए। किसके पैर पड़ते हैं? जो 9 आगम शरीर से सहित हो। 9 आगम शरीर से सहित हो। आगम होता है शास्त्र या ज्ञान। अब ऐसे मुनि महाराज हो, आरिकाएं हो, आचार्य परमेष्टि हो, इनका जब मरण होता है तो वो 9 आगम शरीर कहलाता है, क्योंकि ये उस ज्ञान से युक्त थे, इसलिए इसको 9 आगम। उनकी तो निषिद्धिका बनती है, उसके अपन चरण छुए तो बात अलग है। लेकिन जो असंयमी है, कोई संयम पाला नहीं जिंदगी भर, उसके किस बात के पैर, किस बात के चरण पड़ रहे हो मुर्दे के? बुजुर्ग है तो जिंदे में पढ़ो, जब आत्मा थी उनके अंदर। मरने में क्या पढ़ना? जिंदे में पढ़ो, बस बस जिंदा है जब तक। ये शव हो चुका है, ये माटी हो चुकी, इसको मट्टी बोलते हो ना, मट्टी, ये मिट्टी हो चुकी है। अब इसको, मिट्टी को पैर पड़ने से कुछ नहीं होगा। अरे जिंदगी भर तो तुम उस मकान में, ये इस मकान में रहे, दर्शन नहीं किए। एक मैंने कहीं कहावत, सुनो सुनो सुनो, एक सुनो, इधर सुनो, एक फकीर की वो होती ना दरगाह, एक फकीर की दरगाह पे कई चादरें चढ़ी। फकीर का मरण का पता पड़ा, वो ठंड से मरा। फकीर ठंड से मरा और उसकी जिंदगी भर उसकी दरगाह पे चादर चढ़ती रही। जिंदा था तब एक चादर चढ़ाते तो शायद नहीं मरता। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आप सोचो तो, जिंदगी भर तो तुम उनसे राग द्वेष करते रहे, घर नहीं बुलाया, एक दूसरे से बात नहीं की, और मर गए, सोवा रो रहे हो, जबरन जाति कूट रहे हो, और पैर पड़ रहे हो, श्रीफल चढ़ा रहे हो, 3 परिक्रमा लगा रहे हो। ये सब मिथ्यात्व है भैया। ये नहीं करना। अगर ये कटनी में परंपरा हो तो इस परंपरा को आप बुजुर्ग लोग तुरंत बंद कराएं। ये ठीक परंपरा नहीं है। सभी जगह, सब परिवार में होता है। कटनी के बाहर भी होता है। हाँ, वो तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि जो मुझे सुन रहे हो, जो आपको पूछे सुने, तो आप भी बताओ कि महाराज ने स्पष्ट बना करा है। और ये मुर्दे के पैर पड़ने से क्या हो रहा है मुझे बताओ तो। वो तो सोना रखते हो वो तो जब वो 3-4 पीढ़ी हो जाती है ना, स्वर्ण चिड़ी चढ़ गए बोलते ना, वो सब गड़ल बड़े। उसका सही तरीका बता दूं? उसका सही तरीका है, अगर आपके परदादा हो चुके हैं और आपकी 3-4 पीढ़ियां जिंदी हैं, जब चढ़ाते हैं उसे, तो उसको स्वर्ण को मंदिर में दान करना चाहिए, ना कि वो शमशान जाके वहां दे के आओ तुम। जब वो मर गए तो हाँ पूछो, आपको क्या पूछना है?
अब नहीं करना मिथ्या क्रिया, करोगे तो नहीं कि अभी भी वही हमारा बड़े हैं, क्या करें, करना पड़ता है। नहीं, उन्हें अभी से समझाओ। क्या होगा, घर में इस वातावरण को अभी से बनाओ कि देखो हमें महाराज ने ऐसा बताया, अपने को नहीं करना, तो अभी विरोध और पक्ष समझ में आने लगेगा, तो धीरे धीरे आपकी बात समझने लगेंगे। नमोस्तु महाराज जी। ऐसा कई लोग कुल देवी कुल देवता को मानते हैं, तो ऐसा होता है कि जैसे पहली वाली पीढ़ी अगर उसको कर रही है, अगर दूसरी पीढ़ी उसको नहीं करेगी तो उन लोग को कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो ऐसे में वो लोग एकदम मतलब उन लोग को एकदम भयभीत हो जाते हैं, दबाव हो जाता है कि हमको ये करना ही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी। ऐसी कंडीशन में एक बात समझ लो, अगर हमने किसी को अपना बनाया है, बैठ जाओ, अपना बनाया है उस देवता को, उन व्यंतरों को, वनवासियों को, तो अब भाई आपने उससे काम ले लिया, तो काम ले लिया और उसको एकदम छोड़ दिया, तो आपको आपके प्रति रोष तो करता ही है। एक नौकर को भी अचानक छोड़ दो तो उसे गुस्सा आता है कि तुम मेरे से काम ले रहे थे और आज काम निकल गया तो मुझे छोड़ दिया, तनख्वाह भी नहीं दे रहे मेरी। ऐसे ही उन व्यंतरों इत्यादियों को अगर मान लो है, पहली बात तो 9% नहीं है, फिर भी अगर है तो उसका सबसे अच्छा सब्सिट्यूट ये है, ऐसे हमने 2-4 जगह करवाया है, वो आप देख लो। उसमें क्या होता है, हम उनसे क्षमा कर दें, उनको क्षमा मांग लें, क्योंकि अभी तक उनसे काम लेते थे, तो हम उनके पास जाएं, भैया आज से हम सच्चे सम्यक दर्शन को धारण करते हैं, आज से हम सारे मिथ्यात्व को त्याग करते हैं, और आप भी भगवान की, सच्चे भगवान की शरण में आइए, आप वहाँ रहिए। मैंने अगर आपके प्रति कोई द्वेष भाव या मुझसे कोई अज्ञानतावश आपका अभिनय हुआ तो आप क्षमा कर दें, मैं आपको क्षमा करता हूँ। आज से मैं अब आपकी पूजा नहीं कर पाऊँगा, मैं अब वीतराग भगवान की भक्ति में रहूँगा। आप मेरे प्रति कोई द्वेष ना रखें और मैं आपके प्रति द्वेष नहीं रखता हूँ, ऐसा क्षमा मांग के उसको कर लें, वो अपने आप शांत हो जाते हैं। होता क्या है, हमने काम लिया और अपने अचानक छोड़ दिया तो उनको तकलीफ होती है, वो भी तो देवता ही हैं। मैंने कहा ना, अभिशाप और वरदान दोनों शक्ति उनके अंदर होती है। इसलिए कभी भी ये तो मैं हमेशा कहूँ उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, ना इनकी दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, दोनों ही ठीक नहीं। ना इनके, हाँ पुलिस वालों जैसी ही कहता हूँ पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना, हाँ उनसे बैर नहीं, उनका अपमान नहीं, मान नहीं। तो आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी हमने नीमच में ऐसा किया, विदिशा में थे तब किया। एक वहाँ पर एक विदिशा में एक भाई ने मकान खरीदा होगा, उस मकान में एक स्थान बना हुआ था पहले से ही। उसने हमसे पूछा, महाराज मैं क्या करूं, मैं रोज सोमवार या मंगलवार को श्रीफल चढ़ाना पड़ता है, दीपक जलाना पड़ता है, अमावस्या को जलाओ, नहीं जलाओ तो सांप निकल आता है, नहीं करो तो उत्पात मचने लगता है, अग्नि लग जाती है। तो हमने कहा आप क्या करते हो? अब महाराज श्रीफल चढ़ाते तो सब ठीक ठाक रहता है, नहीं चढ़ाता हूँ तो दिक्कत होती है। तो हमने कहा ऐसा कर लो, श्रीफल लो, और विधि पूरी यही बताई हमने, भगवान का गंधोदक लो, हिम्मत रखो, हिम्मत है कि नहीं पहले तो हिम्मत पूछो, हिम्मत होना चाहिए। होता क्या है, जरा सा आपने अपनी हिम्मत कमजोर बनाई तो वो हो चाहे नहीं हो डिप्रेशन में आ जाओगे, हो चाहे नहीं हो आप डिप्रेशन। पहले तो अपने आप को हिम्मत वाला रखो, आपने पॉजिटिव ऊर्जा से रखो, नहीं मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त हूँ, मेरा संसार में कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा, इतनी भक्ति रखो। फिर विधि पूर्वक उसने उठाया और विसर्जन कर दिया, कुछ नहीं, आज तक बढ़िया है, सब उसके संतान भी हैं, उनकी शादी भी हो गई, व्यापार भी अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा है उनके यहाँ। उसने कई बार आता है, कभी यहाँ आएगा तो मिलवाऊंगा आपको। तो हमेशा ऐसे नीमच में था, उनकी कई पीढ़ियों से उन्होंने एक लाल सा पत्थर रख रखा था अपनी दुकान में, और हर साल वो दीपावली के दिन पूजते थे, ये करते थे। अब हमारी सानिध्य में वो लोग आए तो उन्होंने पूछा, महाराज क्या करें, कैसे करें? हमने पूछा क्या है क्या नहीं है। फिर एक पंडित को, जैन पंडित को बुलवाया, क्या करते हो? हमने कहा विसर्जन कर दो। महाराज ने बता दिया, विधि बता दी, निकाला, विसर्जन हो गया, कुछ नहीं, ठीक ठाक है। ऐसे ही हम लोग दल्ली राजा राह की तरफ थे, वहाँ उन्होंने एक क्षेत्रपाल बना रखे थे। अब देखो क्या होता है, और बाद में उसको निकाला, सड़ा नारियल था वो, कि नारियल सड़ गया कहीं पहले। देखो कहीं कहीं चीज़ तो ऐसी हो जाती है, धीरे धीरे वो रूप ले लेती है। जैसा नारियल था और लाल कपड़े में बंधा हुआ था,
किसी ने सिंदूर पोत दिया और वो धीरे धीरे वो बाबा जी हो गए, किसी ने मूछ बना दी, किसी ने तिलक कोट दिया, किसी ने भाला गाड़ दिया, अब वो बढ़ने लगे। अब लोग कहते बढ़ने लगे बढ़ने लगे, क्या बढ़ने लगे? तुम रोज 100 ग्राम 200 ग्राम सिंदूर पोतोगे तो बढ़ेंगे नहीं तो घटेंगे। अब बढ़ रहे हैं बाबा, बढ़ रहे हैं बाबा, बढ़ रहे हैं बाबा, बढ़ काहे को रहे हैं? तुम 200 ग्राम सिंदूर रोज उसमें पोतो, रोज भर के चढ़ाओ, रोज पोतो, रोज, तो बढ़ना ही है उनको, तो घटना थोड़ी है। जब उसको खुदवाया तो इतना इतना सिंदूर की वो निकली पड़ती, और बाद में वो सड़ा सा नारियल निकला क्योंकि सड़ चुका था वो, तो उठा के फेंकवाया उसको कि फेंको यहाँ, क्या कर रहे हो यहाँ से। ये सब पहले अपने आप को निडर बना लो, पहले निर्भीक बना लो। और ये आती है सम्यक दर्शन से। ये निर्भीकता किससे आती है? पहले अपने सच्चे देवदास गुरु पर श्रद्धान अपना मजबूत होगा, तब हम मिथ्या देवी देवताओं के से बच पाएंगे। आपको समझ में आ गई बात? क्या करना है आपको? अब लेकिन इफ बट करो तो भी कुछ नहीं होगा। किंतु परंतु का कुछ रोल नहीं है। हिम्मत कहते ना, मदद खुदा, हिम्मत मरना मदद खुदा। हिम्मत करो तो खुदा भी मदद करता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पति के रहते पत्नी का वियोग हो जाए तो उसके हाथों में लड्डू रखते हैं, और फिर 2 ही हाथों में लड्डू उसको रख देते हैं, और फिर वहाँ से आने के बाद जिस दिन शुद्धताई होती है तो, और उसको मेहंदी महौर भी लगाते हैं, और उसके बाद शुद्धताई के दिन उसके नाम की सब कोई चूड़ी पहनते हैं, जितने लोग आए रहते हैं तो उसके नाम की चूड़ी। ये भी मिथ्या थे क्या? पहली बात ये समझ लो, जो प्रति के रहते हुए विधवा होती है तो उसे वो मानते हैं कि भाई ये सुहागन है, तो उसके सुहाग के रूप में वो थोड़ा सा श्रृंगार करते हैं। वो इसलिए करते हैं बताने के लिए कि ये विधवा नहीं मरी है, सुहागन मरी है, बस। और कोई उसका कोई रीजन धर्म से नहीं है। बात का विषय उसके नाम की चूड़ी पहनने का, ये मुझे नहीं पता इसका क्या चक्कर है। अब या तो चूड़ी के चक्कर में चूड़ी पहनते हो, हैं? सोने के की ऐसी हमें गए हाँ लालच में है। अब वो लालच के चक्कर में भाई उनके नाम की सोने की तो कोई भी पहन लेगा। तो ये सब काय को पहनते हो? ये नहीं करना, इनसे से अपने आप को बचाओ। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं उनके नाम का। अच्छा एक बात बताओ, पति मर जाए तो पति को कुछ नहीं पहनाते? मतलब पत्नी से पहले पति मर जाए कुछ नहीं उसको, कि उसकी पत्नी जिंदा है कुछ नहीं चिन्ह है। उस मुर्दे की चूड़ी उठा, अच्छा उस मुर्दे की चूड़ी उतार के पहनते है। ऐसा नहीं करना, पहले मुर्दे को पहना दी फिर बाद में उसको उतार के पहन ली, ये तो मिथ्यात्वी है, ये तो घोर मिथ्यात्व है। महाराज श्री जब उसको ले जाते हैं ना तो हाथ में नहीं जाती है, तो गत्था का गत्था बांध देते हैं उसकी चूड़ी से चूड़ी में, और फिर वही गत्था जब वापस ले आते फिर वो सब में बट जाता है। नहीं नहीं, वो मिथ्यात्व क्या है बता रहा हूँ। उसका रीजन किसी को पता है? नहीं तो मैं बताता हूँ। पूछा इसका रीजन? उसका रीजन ये हो सकता है, मैंने जो समझा कि ये महिला सुहागन मरी है तो तुम भी सुहागन ही मरो, मतलब उसका एक प्रकार का भाव हो सकता है उसमें। इसकी चूड़ी तुम पहन लोगी तो तुम्हें भी, ये सब व्यर्थ की चीजें, इससे कुछ नहीं। आयु थोड़ी बढ़ जाएगी इससे, कोई आयु तो जितनी पति की होगी वही होगी ना। अब ऐसे जैसे कि अभी करवा चौथ करते, यहाँ पे तो नहीं करते करवा चौथ, तुम पति की लंबी वाली कुछ नहीं करती मतलब। हाँ अच्छा है, मतलब उससे लंबी आयु होती नहीं है, मतलब करना नहीं है मतलब अपने को है। हाँ वो करो, ठीक है चलिएगा। इसी प्रकार के मिथ्यात्व में नहीं पढ़ना, वो चूड़ियाँ किसी काम की नहीं है, मिथ्यात्व में नहीं पढ़िएगा। माइक है, माइक ले लो तो अच्छा से आपका हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। घर की अगर कोई व्रती श्रावक हैं और उनकी समाधि पूर्वक अगर उनका मरण हुआ है तो उनके अंतिम समय में उनके चरण स्पर्श करना चाहिए कि नहीं? पहली बात तो व्रती अगर श्रावक है तो उसका मरण घर में नहीं होना चाहिए,
उसका मरण घर के त्याग पूर्वक किसी साधु की संगति में हो, ये ध्यान रखो। जी आपका एक फर्ज बनता है कि अगर कोई व्रती है, 2 प्रतिमाधारी 4 प्रतिमाधारी है और इस महिला है तो हरिकाओं के पास ले जाओ, पुरुष है तो मुनि महाराज के पास ले जाओ। जैसे हमारी अभी वहाँ पर उनके सासू जी थी, हमारी सासू जी थी, तो अभी उनकी सप्तम प्रतिमाधारी थी, तो मतलब माता जी के पास तक जाने की स्थिति नहीं बन हाँ, पाई ठीक। थी, तो घर में ही उनका समाधि पूर्वक मरण हुआ था। कोई बात। तो हम लोगों ने उनके चरण छुए थे। तो ये मेरा मानना है कि उनके रहते रहते ही छू लो। नहीं वो तो छूते जाए हैं बात तो अब महाराज जी। ठीक है, अब चले गए। अब वो क्योंकि सप्तम प्रतिमाधारी थी और हाँ वो काफी ठीक है, लोगों आपका से- भाव अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे घर में कोई परंपरा ना डले इस प्रकार की। जी, जी। तो अपन जनता में ही उनका सब कुछ कर ले जी कि भैया आप हमें आशीर्वाद दे दो कि आपने प्रतिमा पाली ऐसी हम भी प्रतिमा पालें। बाकी मरण के बाद अपने परिवार को इस मिथ्यात्व में मत डालो, क्योंकि कोई समझता नहीं ना इसको कि क्या था, 7 प्रतिमा थी कि नहीं थी। वो पढ़ जाता है कि भाई आप सासू ने पढ़े तो मुझे भी पढ़ना है। वो फिर इस तरीके की खोटी परंपराएं डलती है। उनको बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं बैठे बैठे आप। चलिए महाराज जी नमोस्तु। हम पूछ रहे सुगंध दशमी के दिन, जोर से जोर से। सुगंध दशमी के दिन हाँ क्या बांटना चाहिए? फल बांटने का नियम है उसमें तो। काई में सुगंध दशमी को उपास के दिन हाँ जो 10 लक्षण में भादों की दशमी आती है, जो शुक्ल पक्ष की, क्या बटते हैं उसमें टिकली वगैरह बटती है महाराज जी। वो एक्चुअली वो कहानी कुछ अलग है। वो सुगंध दशमी नहीं है, सुहाग दशमी है वो एक्चुअली में। वो सुगंध दशमी नाम दिया गया है उसका। वो एक उसकी कथा है, सुहाग जो एक वो बालिका थी ना, दुर्गंधा के जीवन की घटना है। वो पढ़िएगा आप आगम में। उसने एक मुनि महाराज की निंदा की थी और घोर निंदा की, तो उसका निंदा नरक गई। नरक के यहाँ के बाद वो भटकती भटकती एक धीवर के यहाँ पैदा हुई और उसके मुख से, शरीर से भयंकर गंध आती थी, इसलिए उसका नाम दुर्गंधा रखा। संयोग की बात थी, एक वन में एक मुनि महाराज को देखा उसने, तो उसकी वापिस से परिणति अच्छी बनी, मन में अच्छे भाव उठे, तो उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने भावों को पूछा कि मैं कैसे इस पर्याय में। तो महाराज ने बताया कि तुमने उन मुनि महाराज की निंदा की थी, इसलिए तुम आज यहाँ तक भटकती इस, तो अब तुम अपने आप को पुनः सम्यक दर्शन इत्यादि को धारण करो और तुम सुगंध दशमी इत्यादि के व्रतों के लिए प्रेरणा दी गई। उससे पुनः उसका शरीर सुगंधित बना। उसका नाम इसलिए सुगंध दशमी भी रखा है और उसके लिए पति की भी एक घटना ऐसी जोड़ी गई, जिससे कि आप ये मिथ्या छोड़कर भादों की दशमी को करिए। लेकिन उसमें पति की आयु से कोई लेन देन नहीं है, फिर कह रहा हूं मैं आपसे। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि अपने यहाँ पर आयु कर्म निश्चित है, जो बंध चुका है वो बढ़ नहीं सकता। इतनी जरूर हो सकता है कि जो उदय से उदीर्ण में ना जाए वो, तो ऐसी उसके प्रति संप्रेषण और अच्छे भाव कर सकते। ये महाराज श्री जैसे 13वीं होती है उसमें मिठाइयाँ वगैरह बनवाते हैं और बाद में जब जो जाते हैं उनमें बर्तनों में मिठाइयाँ रख के देते हैं या फिर कोई जिनवाणी या धर्म की चीज़ बांटते, तो क्या वो उचित है क्या महाराज जी? बिल्कुल अनुचित है। पहले आप सुन ले। पहली बात तो मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। वो होता तो नहीं होगा यहाँ पे मेरे साथ, होता तो नहीं अब कि कब एक आदि को यो करना। पहली बात बहुत अच्छा है आपके अगर मृत्यु भोज नहीं होता है तो अपने को मृत्यु भोज में नहीं शामिल होना, क्योंकि एक प्रकार से जो मृत्यु भोज का समर्थन करते हैं, जो मृत्यु भोज खाते हैं, उन्हें मरकर एक वो कौन सा होता है वो जो लाश को खाता है ना, वो नहीं जो वो खोदता है, अरे नेवले जैसा होता है वो वो उसको बोलते हैं, वो जो मिट्टी खोद के लाश को निकाल लेते हैं, कबीर बिज्जू। कबर बिज्जू बनना पड़ता है उसे, क्योंकि तुमने किसी मुर्दे का मृत्यु भोज खाया है। मृत्यु भोज महान महान अधर्म है, महान अधर्म है। मृत्यु भोज कभी नहीं ना खाना। हाँ महाराज फिर रिश्तेदार के जाए तो रिश्तेदार के आप जाते हो, मान लो बहुत दूरी है, तो वो एक मजबूरी का विषय है आपका। उसमें भी अपने को
मान के नहीं खाना कुछ भी। ये तो अब इतनी दूर आए सो भूखा रहने के लिए हम खा रहे कि अब क्या करें, भूखा नहीं रहा जा सकता। लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट मत खाना, लोग इंटरेस्ट से खाते उसमें, ये बनाओ वो बनाओ, अरे वो मरा है, उसके लिए थोड़ा तो अपने आप में धैर्य रखो। और ये जो बांटना, बायना बोलते हैं शायद उसको, बायना बांटना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का ये अतिरिक्त दबाव है उस परिवार पे। मान लो गरीब है, अब कहाँ से बायना बांटेगा वो, कहाँ से लोगों को रुपया देगा, कहाँ से जिनवाणी देगा। इसे लेना नहीं, शांति से हाथ जोड़ के, भैया मैं नहीं बांटता हूँ, आप भी मत बांटो और मैं नहीं लेता, मुझे क्षमा करें। क्योंकि हम किसी के मुर्दे का ये बर्तन लेके क्या करेंगे, है ना। आप शादी में विवाह में करो जो करना है, प्रसन्नता में करो ना, ये सब नहीं करो। क्योंकि एक तो पहले ही वो दुखी है किसी के जाने से, और एक अतिरिक्त दबाव और आपका डल रहा है उस पर। क्योंकि ये डाला जाता है, ये बर्तन बांटो, बड़ा वाला लाओ, इसमें ये रखो वो रखो, पैसा रखो, क्या उसके ऊपर अतिरिक्त भार कर रहे हैं आप लोग। ये नहीं होना चाहिए। प्रेम भाव से उसे मना करें और इस परंपरा को अपने घर से बाहर करें। मैं बता रहा हूँ ये परंपराएं बिल्कुल ठीक नहीं है, अनुचित हैं। नमस्ते महाराज जी। चालू नहीं है आपका मैं, चलो ठीक, जोर से बोलो। महाराज जी, इस प्रश्न को सिर्फ जानना है कि ये क्रिया सही है कि नहीं, और इसको और कैसा सुधारा जा सकता है। यहाँ पर है ना, जो सुगंध दशमी, धूप दशमी जो पड़ती है, उसमें सब महिलाएं जो शादीशुदा हैं, सुहागन हैं, वो सज धज के आती हैं और सब 10-10 सामग्री, चाहे वो कोई गिफ्ट भी होता है, उसमें 10 फल बादाम भी होते हैं ऐसा, और जो जिसका परिचित होता है उसको ढूंढ ढूंढ के 10 लोगों को बांटे। थोड़ा उसमें राग द्वेष भी हो जाता है, तो इस तरह की क्रिया होती। तो ये 10 फल या गिफ्ट बांटना जरूरी है क्या, या इसका क्या रूप होना चाहिए? अगर इसका स्वरूप अगर राग द्वेष से बचने वाला बनाना है आपको, तो ये बांटने की क्रिया ना करके हम मंदिरों में कोई आयतन को कुछ दे दें, बर्तन दे दें, हम बर्तनों को रूप में दे रहा, क्योंकि हम राग द्वेष से बच जाएंगे। क्योंकि 10 संख्या ये 10 मित की है, इसलिए 10 संख्या है और कुछ नहीं है। ये एकम दूज तीज तक की ये 10 संख्या ये है, वो 10वीं को लेकर 10 बनाया गया है वो, बाकी और कुछ नहीं है कि 10 की 11 बांटोगे। उसका अच्छा है कि जैसे कि अष्टपार्तिहार रख दें, थाली रख दें, 10 चम्मचें, जैसे पूजन की 10 चम्मच हैं, 10 कटोरी हैं, 10 गिलास हैं, 10 कलसी हैं, ये रख दें। आपको अगर रखने गई हैं तो मंदिर में रख देंगे तो आपका राग द्वेष मिट जाएगा और धर्मायतन को दान जाएगा, तो आपका पुण्य भी बढ़ेगा। और अगर आपने राग द्वेष करके अपने अपने को दिया, अंधा वाटे रेवड़ी और चीन चीन के दे हैं, तो आप इस रूप को सब मिलके शपथ करो कि हम इस रूप को हटाएंगे, इस कुरूप कुधर्म को हटा के सच्चे धर्म में परिवर्तित करेंगे। अब ये मेरे जाए बात, आप ऐसा मत करना कि आप इस पे कोई ध्यान ही ना दो। कटनी में बहुत ज्यादा होता है, तो आज से आप सुधारोगे कि नहीं? पहले सब शपथ ले लो कि अगर सुगंधदशमी का ऐसा कोई हमारे घर में होगा तो हम भगवान के मंदिरों में देंगे, ना किसी प्रकार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कर लो ये आप संकल्प, ठीक है? पक्का हो गया सबका जी? चातुर्मास में आपके सानिध्य में सुधर जाएगा सब। चातुर्मास में आपके सानिध्य जो ना मेरे हाथ में ना किसी के हाथ में। अब इसकी चर्चा क्या, गुरुदेव कहते हैं जिसके बीच में रात उसकी क्या बात। अभी तो महीनों है रात छोड़। हेलो महाराज जी, हाँ। जैसे क्या होते, जिस दिन घर में कोई शांत हुआ, फिर रात में क्या करते, 2 थाली में आटा लगाते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद हाँ। क्या होता है, बोले वो तो अच्छी गति में गया, उसमें ऐसा साथिया बनाता, उसमें ओम बनाता, ये कहाँ तक सही है? देखो, इन चक्करों में आप ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब आपके दिमाग की खुरापाती है, ये सब दिमाग को व्यर्थ चक्करों में डालने वाली बातें हैं। सुनो सुनो, उसका अच्छी गति में जाना, बुरी गति में जाना, ये तो उसके अपने कर्म पे डिपेंड करता है। जीवन भर अच्छा करो तो अच्छी गति मिलेगी, जीवन भर बुरा कर रहे हो तो तुम्हें अच्छी गति कहाँ से मिलेगी? ये थाली में कुछ भी बन जाए, ये सब व्यर्थ है। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता। नमोस्तु मान लो तुमने आटा रखा, सुनो, चूहा आ गया, क्या करोगे?
काकरोच निकल गया उसमें से, कोई छिपकली निकल गई, कोई कीड़ा चींटी निकल गई, और चींटियों के निशान बन जाते ना, फिर तुम कहते हो ये निशान बन गया, वो निशान बन गया। और तुम देख लेना, कभी तुम बुरा निशान बोलते ही नहीं हो, तो अच्छे निशान बताते हो। सब सदगति हो रही। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। सुगंध दशमी के दिन ये जो बांटना होता है फलों का, उसमें लेडीज इतना मेकअप करके आती हैं कि व्रत तो दिखता ही नहीं उसमें कहीं। व्रत करने वाले बांटते हैं क्या? व्रत करने वाले भी और नहीं करने वाले भी बांटते हैं। व्रत करने वाले व्रत के दिन सच के आते हैं और बांटते हैं। हाँ, ओहो, उस दिन महाराज जी सुनो सुनो, देखो मेरा फिर कहना है, उस दिन उपवास भी होता है क्या? उपवास भी रखती है। अब देखो ये कितना बड़ा गड़बड़ है महाराज जी, ब्यूटी कंपटीशन फेल हो जाएगा उस दिन। आप सुनिए सुनिए, एक बात मैं बता दूं। ओम ओम, सुन तो लो मेरी बात। 10 ओम कर तो लो, अब तुम्हारे जमाने में नहीं था, अब सुन तो लो। 10 लक्षण 10 मतलब दसवीं धूप दसवीं के दिन अगर आप ऐसा करते हैं, मान लो उपवास भी कर लिया है और इतना सारा मेकअप करके आए, देखो मैं फिर कह रहा हूं, हम जहां भी चातुर्मास करते हैं एक बात उनसे कहते हैं, प्रदर्शन नहीं करना इन 10 दिनों में, क्योंकि ये 10 दिन महान पुण्य के आश्रय के दिन होते हैं। ये सुनो, ओम सुन लो, आपस में बात नहीं करो। आप सबसे भी कहना हूं, सुगंध दशमी छोड़ कोई सी भी दशमी हो, चाहे 10 लक्षण के पंचमी से लेके अम्मा पूर्णिमा तक, विशेष तौर से आपको सिंपल रहना चाहिए। अपन यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके लिए मैंने देखा कि यहाँ पर व्यक्ति किस में लग जाता है, अपने एक वो होता है ना आपकी कौन सा कंपटीशन होता है बच्चों का, फैंसी ड्रेस वाला कंपटीशन आप बड़ों में होने लगता है। 10 दिन की 20 साड़ियाँ अलग निकल जाएंगी, उनकी चूड़ियाँ अलग, उनकी सब कपड़े अलग, उनके आभूषण अलग, उनकी मेकअप की आपके जितने भी वो हैं, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है। आप ये धर्म के नाम पे पाप कर रहे हैं, एक बात याद रखना। नहीं, आप इन चीज़ों से बचिएगा, इन चीज़ों से विशेष तौर से बचिए। मैं कहता हूँ 10 दिन के बाद आप पहन लो, मना नहीं करता। शादी में विवाह में आप पहनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जहां पर वीतरागता की आराधना करने आए हो वहां पर राग से भर के मत आओ। सुन रहे हो कि नहीं? ये श्रृंगार किसके लिए होता है आपको पता भी है कि नहीं? ये श्रृंगार अपने अपने पतियों के लिए होता है, ना कि किसी पर पुरुष को दिखाने के लिए होता है। आप बचो तो पहले, आप इस बात को समझ लो। आप जिस दिन उपवास कर रहे हो उसी दिन आप इतने राग से भर गए हो, तो आप अपना संयम पालोगे कैसे? आपके संयम में, आपके व्रतों में दोष लगाएगा ये। फिर आप प्रायश्चित लोगे, प्रायश्चित ले दो महाराज, ऐसा हो गया, ऐसा दोष लग गया, अब करोगे क्या इसका? आप अपने हाथ से अहित मत करो, आप बाद में पहनो, बाद में करो। विशेष तौर से मेरा आप सबसे कहना है, ये अधर्म मत करना, विशेष तौर से इन चीज़ों में नहीं पड़ना। आप अपने सिंपल रहो। क्यों रहना चाहिए आप, मैं बता रहा हूँ। आपने कभी अष्टानिका की घटना पढ़ा ना? उस सेठ जी ने अष्टानिका पर्व कराया था 8 उपवास के साथ, और कहाँ पर? अपनी पत्नियों के साथ एकांत स्थान में जाकर अष्टानिका पर्व के 8 उपवास किए उन्होंने, और इतने अच्छी विशुद्धि पूर्वक भक्ति की। सारी पत्नियां कभी नहीं सजती थी, लेकिन 8 दिन उन्होंने कभी नहीं सजा और अपने आप को सिंपल रखती थी और पति की सेवा में रहती थी, और पति 8 उपवास करते थे। पढ़ो तो उस घटना को। और कहाँ आप ये तो देखो, पविशन पर्व में जो हमारा धर्म है, वो धर्म आपके इन सजने धजने के लिए नहीं है, ये पाप को काटने के लिए। और उसी दिन आप विशेष पाप कर रहे हो। धर्म अन्य स्थान कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, और धर्म स्थान कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। आपके वज्र का लेप हो जाएगा वो। आप सुन तो लो, आपने
कंडुक की कथा पढ़िए। कंडुक नाम का एक व्यक्ति हुआ, सुनना वो क्या हुआ उसकी घटना आपको बताता हूं, ये आपको मिल जाएगी। वो जब जैन कुल में आया, वो कंडुक तो राजा बना, लेकिन उसकी एक अंगूठे में हमेशा पस निकलता रहता था। सुनना उसकी घटना, हमेशा उसके अंगूठे में क्या निकलता रहता था? पस निकलता रहता था, और बाकी सर्वांग से देवों से भी बढ़ के सुंदर था। अब वो हमेशा न आरदान कर पाता था क्योंकि पस निकलता था, तो बड़ा परेशान था कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो एक मुनि महाराज, अवधिगान मुनि महाराज से उसने पूछा कि महाराज ये मुझे क्यों है, मैं इतना सर्वांग सुंदर हूँ, राजा हूँ, सब कुछ हूँ। तो उनके जीवन की घटना बताई कि पूर्व भाव में तुम एक गरीब जीव के रूप में उत्पन्न हुए, संयोग से तुमने भगवान की महान पूजा की, लेकिन पूजा किससे की? फूल से। और फूल के जो कीचड़ लगा हुआ था, वो कीचड़ सहित तुमने फूल चढ़ाया। उसमें स्पष्ट लिखा, उस कीचड़ सहित फूल चढ़ाने का यह परिणाम निकला कि जो अशुद्ध वस्तु तुम्हारे द्वारा चढ़ाई गई, अशुद्धि के कारण पूरा हाथ, उसके कारण तुम्हारा हाथ में आज तक ये वो है, और तुम्हारी जो फूल से पूजा है उसके कारण तुम्हें सर्वांग सुंदर रूप मिला। अब वो उनकी पंथगत बात हो गई, अपन इस पर नहीं पढ़ते। अपने को क्या ग्रहण करना कि हम अशुद्ध वस्तु से एक अशुद्ध चढ़ने से उसे वो रोग हो सकता है। तुम पूरी अशुद्धि से भर के आ रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? समझ रहे हो कि नहीं? मंदिरों में, जिनालयों में विशेष तौर से आपसे कहना है, अपने आप को बिल्कुल अच्छे सात्विक, हथकरघा की साड़ी पहनो, हथकरघा पहनकर आओ। आप गुरुदेव ने आपके सात्विक सील की रक्षा के लिए तो ये सब दिया है, आप ये करो। तो समझ में आ रहा आपको, नहीं आ रहा बात? मेरा आपसे विशेष तौर से फिर कहना है, इस चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो बाद में फिर आप कहोगे महाराज हमें कुष्ठ रोग हो रहा है, हमारे फलाना रोग हो रहा है, ठीक ही नहीं होता। तो फिर कोई अवधिज्ञानी मुनि बताता, फिर बताएंगे आपको कि भैया ये करा था तुमने उस भाव में। समझ रहे हो कि नहीं? चलो अब थोड़ा सा पढ़ लो अब। रागादि भाव हिंसा समेत, राग द्वेष के कारण जो हमने भाव हिंसा की, द्रवित मतलब होता है द्रव्य हिंसा, त्रस स्थावर इत्यादि की हिंसा करके हमने जो की। एक और स्पष्ट कर दो, इसमें कुछ लोग इसको थोड़ा सा अलग ढंग से भी लेते हैं। वो ये कहते हैं दीपक जलाना भी हिंसा है। अब ये चीज भी और स्पष्ट समझ लो आप। वो कहते हैं, अब देखो स्पष्ट आया है इसमें कि द्रव्य हिंसा नहीं करो। आप सुन तो लो पहले वो क्या चीज है, वो हिंसा का कौन सा रूप है, आप पहले ये समझ लीजिए। वो आपकी भक्ति का आलंबन है, ना कि कोई धर्म है, वो भक्ति के लिए आलंबन है। आप अष्टद्रव्य धोते कि नहीं धोते? गैस जलती कि नहीं? पहले इससे चल रहा हूं थोड़ा, फिर आप वहां तक पहुंचूंगा। द्रव्य धोते हैं, अग्नि जलाते हैं, पानी गर्म करते हैं, पानी तो आपको द्रव्य पूजा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो नहीं करते, कोई बात नहीं। तो मैं फिर मेरा निवेदन उनसे है, जो लोग हिंसा से इतना डरते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वास्तव में वो सम्मान के योग्य हैं। उन्हें मुनि बनना चाहिए, आरिका बनना चाहिए, जो हिंसा से इतना डरते हैं। घर में तो आप अटाटूट हिंसा करते हैं, आप दूसरी चीजों में अलग से हिंसा करते हैं, लेकिन मंदिर में होने वाली आपकी एक छोटी सी, उसको आप इतना बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला भी आपके बहकावे में आता है। अगर ऐसा होता तो आचार्य संबंधव्रत स्वामी से प्रश्न किया गया कि ये भगवान, हमारी जो मंदिर में होने वाली हिंसा, देखो उन्होंने प्रश्न घर में वाली हिंसा का नहीं किया, मंदिर में होने वाली हिंसा का हमें भगवान क्या करें, हम करें कि नहीं? तो उन्होंने दो चीज कही, देखो अगर मुनि हो तो नहीं करना, और श्रावक हो तो उन्होंने कहा सावध दिलेशो बहु पुण्य रासो दोषाय नालम कणिका विशस्य, कि तुम्हारे द्वारा जो किया गया सावध्य है, क्योंकि ये सावध्य की कोटि, इसमें होने वाली हिंसा से पाप कितना है और पुण्य कितना है? तो उन्होंने कहा हिंसा से होने वाला कणिका के बराबर पाप है और समुद्र के बराबर पुण्य है।
समुद्री की रेखा याद है, कणिका। तो विष की कणिका अगर एक समुद्र में डालो तो पूरा विष तो नहीं हो जाता। ऐसा ही उन्होंने इस पाप और पुण्य की परिभाषा को यहाँ पर खोला है। और आपके लिए, हम लोग के लिए, हमारे लिए तो भाव पूजा का कहा। जो लोग द्रव्य पूजा के साथ भाव पूजा करते हैं वो तो ठीक बैठता है, लेकिन जो द्रव्य पूजा का निषेध श्रावक होके करता है वो छल कर रहा है, ये मान के चलना। क्योंकि भाव पूजा के लिए किसके लिए बनाई है ये भाव पूजा? अगर सिर्फ द्रव्य को छोड़ के बनाई है तो वो बनाई है जिन्होंने समस्त सावध का पाप का जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया है। आपका जीवन पर्यंत के लिए त्याग है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो आप भोजन करते हैं तो पूजन भी करिए, उसी भक्ति से करिए। बल्कि आप 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपको कैसे करना चाहिए पूजन। वहां पे स्पष्ट लिखा, ज्ञात अज्ञात भाव, भावाधिकरण, भाव और अधिकरण, द्रव्य भाव और अधिकरण में क्या लिया उन्होंने? अधिकरण स्पष्ट कहा, वो लो द्रव्य जो आपके अच्छे से अच्छे हो, वो द्रव्य अधिकरण के रूप में कहा उन्होंने। और आप इसका निषेध करके लोगों को भ्रमित करते, हिंसा का डर दिखाते। हिंसा का इतना डर है भैया आपको, तो आप महाव्रतों को धारण करो। क्योंकि देखो उसका सबसे बड़ा कारण क्या दिया उन्होंने, मैंने पहले भी इस बात को छेड़ा तो था। आपके मंदिरों में गीजर तो लगते हैं पानी गर्म होने के लिए, जिनके यहाँ लगते हैं उनकी इस बात मान ले। जिनके यहाँ विशेष तौर से दीपक नहीं जलता उनके मंदिर में गीजर जरूर मिलेगा, एसी जरूर मिलेगा। एसी में बैठ के स्वाध्याय तो किया जाएगा, गीजर में बैठ के नहा के और भगवान की पूजन तो भाव से कर लेंगे, लेकिन द्रव्य में उन्हें हिंसा दिखती है, दीपक जलाने में हिंसा दिख। तो मेरा उनसे बार बार ये पूछना होता है, दीपक भगवान के लिए जलाया कि अपने लिए? भगवान की भक्ति के लिए जलाया था आपने। और आपने गीजर और एसी चलाया वो किसके लिए? भगवान के लिए, अपने लिए? अपने लिए तो हिंसा ना मानो और भक्ति के लिए हिंसा मानो। देखो कितना विपरीत आचरण है आपको। जबकि एक गीजर की एक बूंद में असंख्यात जीव मरते हैं और पूरी की पूरी टंकी भर रही है यहां से वहां तक। एक एसी के पीछे के पंखे में निकलने वाली हवा से कितने स्थावर त्रज जीवों का घात होता है, वो चूंकि दिखाई नहीं देती ना। दीपक की हिंसा आपको दिखाई देती है और वो मंदिर में की जा रही है। अब घर की चर्चा नहीं कर रहे हो तो अब घर में बदल जाओगे। मंदिर में की जा रही है और अपनी शरीर के लिए की जा रही है। एसी किस लिए जलाया जा रहा है? शरीर के लिए। हाँ भैया गर्मी भीषण है, मैं भक्ति करूंगा, पसीना आएगा इसलिए मैं एसी चला रहा हूं, अपने लिए। और दीपक भगवान की भक्ति के लिए। अब देखो एक थोड़ी सा छोटा दीपक तो हिंसा दिखता है, लेकिन एक गीजर, एक ये एसी और कूलर ये नहीं दिखा देते। क्या करे? फूटी आंख विवेक की, का करे जगदीश। धनी राम को कंचनिया को 300 और धनी राम को 30। ये बहुत अच्छी घटना है, कभी सुनिएगा कि जिनकी विवेक की आंख फूट जाती है ना, वो ऐसे ही काम करते हैं कि जहां देना वहां तो 300 देंगे और जहां देना नहीं वहां 300 देंगे और जहां देना वहां 30 पकड़ाएंगे। इनकी विवेक की आंख फूट चुकी। तो विवेक रखो, पाप से जहां बचना वहां तो बचो पहले। अरे शरीर के लिए बचो, भगवान के लिए क्या बचना? भगवान के लिए तो आप बताओ मंदिर बनाते हैं तो होती कि नहीं होती? अगर ऐसा होता तो आचार्य कुंद ने क्यों कहा सुपयोगी साधु पूजन जिनालयों का उपदेश दे? ये कहा है जिनालय पूजनो उपदेशो। अगर नहीं है तो क्यों कहा? अभी तो साधु के लिए कहा, तुम्हारे लिए तो कहा कि बनाओ, जिन आयतन बनाओ, जिन आप मुनि महाराज के लिए संत निवास बनाओ, मूर्ति स्थापित करो, पंचगणक करो। इनमें कोई हिंसा होती कि नहीं होती? अगर होती और अगर इतनी भयंकर होती तो नियम से आचार्य कुंद इसको स्पष्ट मना करते कि नहीं ये हम नहीं करेंगे, ना हम किसी को करने देंगे। और क्यों कहा उन्होंने उपदेश दो? और ये उनका नहीं है, उन्हें महावीर भगवान से परंपरा मिला। आप
महावीर भगवान के जितने भी पुराण ग्रंथ पढ़ेंगे उनमें सब में आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ मिलेगी। मंदिर बनवाइए, प्रतिमा रखवाइए, आप संत निवास बनाइए, महाराज को आहार दीजिए। आहार में होती कि नहीं सावध्य, होता है कि नहीं? अगर इतना सावध्य का तुम्हें निषेध करते ना तो ये श्रमण संस्कृति कब की विनाश को प्राप्त हो गई होती। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? तो आप अच्छे से समझ लो कि अगर ऐसा होता तो हर जगह हर बात का निषेध अवश्य हो गया होता। आपके 5 बज रहे हैं, आपकी आकुलता समझ में आ जाती है, मैंने कहा सही है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा इससे बचाइएगा, अपने आप को ऊपर उठाइएगा। पहले तो कुधर्म की हिंसा तो छोड़ दो, कुधर्म को छोड़ दिया आपने, लोक मूढ़ता छोड़ दी। लोक मूढ़ता का कल अपन विषय करेंगे कि हम लोक मूढ़ता में कर कर क्या आते हिंसा को एकांत। अब ये ग्रहित यहां तक हो गया आपका ग्रहित मिथ्या, अब आएगा ग्रहित अज्ञान। ये सुनने वाला विषय है आपका। ग्रहित अज्ञान क्या होता है उसकी एक भूमिका बना के आपको छोड़ता हूं। जो जिस शास्त्र में एकांतवाद का प्रचार प्रसार हो, जो दूषित हो, क्योंकि तुमने कल मुझसे एक मांग की थी, वो अब भूल गया मैं भी। तुमने किसी का इतिहास पूछा था मुझसे। किसका इतिहास? कांजी का इतिहास पूछा था। वो एकांतवाद का पोषक था, कांजी और कुछ नहीं था। आएगा, उसने अज्ञान बांटा है आपको, उसने एकांतवाद को ही पुष्ट किया और उसका दुष्परिणाम आज समाज में कई भागों में बटी इसका। तो ये आएगा इसमें कि क्या एकांतवाद है, किसके द्वारा? तो जहां पे एकांतवाद हो, जहां पर एकांतवाद के शास्त्रों का समर्थन किया जाए, वो अज्ञान जानो। तुम्हारे शास्त्रों को भी एकांतवाद से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए कल इसको जरूर सुन लेना थोड़ा सा कि क्या होता है, किन के द्वारा कैसे शास्त्र रचे गए और क्यों एकांतवाद और अनेकांतवाद क्या होता है। क्योंकि अनेकांत इस जिन शासन की नींव है और एकांत इस जिन शासन के लिए जहर है। क्लास कल से 3 बजे से, कल से 3 से 4 है। और आपका एक और बहुत अच्छी याद दिला दी पे, आपको कल 2:30 बजे आना है। कितने बजे आना है? 2:30 बजे आपको एक नक्शा मिलेगा। उस नक्शे, जम्बूद्वीप की तैयारी करके आइएगा। कल जम्बूद्वीप के नक्शे की एग्जाम देनी और रात में ऑनलाइन पेपर देना है। नक्शा सिर्फ आपके लिए है, ऑनलाइन वालों के लिए नक्शा नहीं है। तो नक्शा जम्बूद्वीप का आप देंगे, आप दोगे तो पूरा जम्बूद्वीप आपका स्पष्ट हो जाएगा क्या है। कितने लोग देंगे जम्बूद्वीप का नक्शा? हाथ तो खड़ा करो। तो बस 8-10 लोग ही देंगे, बाकी लोग नहीं देना चाहते हैं। नहीं, फिर 3 बजे क्लास लग जाएगी, आधे घंटे का पेपर तो आएगा ना। ठीक है, तो फिर 10-15 ही पेपर निकला रहा हूं मैं, फिर ज्यादा नहीं निकला रहा हूं। नक्शा इनको ब्लैंक पूरा मिलेगा, उसमें आपको नक्शा तो बना हुआ मिलेगा। हाँ। उसमें आपको निशान लगाना कि ये जगह कहाँ पर पूछेंगे वो, ये जगह, तो उस जगह को बताना है आपको। इतना तो मैंने समझा ही दिया आपको। भरत क्षेत्र कहाँ है, हेरा क्षेत्र कहाँ है, जम्बू वृक्ष कहाँ है, ये सब तो विदेह कहाँ पर है, विजयार्थ पर्वत कहाँ पर है, इतना सब तो बता दिया आपको। एक बार जम्बू नक्शा तो है आपका जम्बूद्वीप का, कल पढ़ के आना, आपको सब पता चलिए। ठीक है, तो कल तैयारी कर लेना, नहीं तो फिर उतने ही पेपर चाहूँ बाद में आपको मुझे दे दो, फिर वो अच्छी बात नहीं होती। अब कहाँ से लाएंगे हम? ठीक है, चलिए जिनवाणी के ज्ञान